हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं नई सीरीज की, और नई सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो होगा, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डिंग एज। अकाउंटिंग को मॉडर्न एज में किससे संबंधित है, क्या समझा जाता है अकाउंटिंग को। तो फर्स्ट है आपका आर्ट समझा जाता है, वो भी आर्ट किसकी, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाई की, समराइजिंग की। और समराइजिंग भी किसको करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन मॉनेटरी यूनिट्स। तो ये तो बात सही कह रहा है भाई, ये तो काम होता है, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज होती है, ये भी बात सही है, लैंग्वेज होती है। और फिर कह रहा है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सोर्सेज भी होती है अकाउंटिंग। ये तो सभी बात सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे, ओ कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या बताना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है, ये आप ध्यान रखें इसका। और आपको गिवन क्या है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल हुई दी हुई है। इट मींस अगर कैश सेल को और हम क्रेडिट सेल को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी। और परचेज कितना दिया हुआ है, 70,000 का दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर दिया हुआ है। अब कॉस्ट का कैसे सेल पर करते हैं, सेल का कैसे कॉस्ट पर करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है। थोड़ा-सा यहाँ गलती है इस क्वेश्चन में, इसको आप सही कर लीजिए। ये है आपका 33%, 33 होल 1/3% रेट ये दी हुई है, यहाँ पर ये 3 है आपका। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे और बाद में उसका फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर आपने डायरेक्ट सेल का भी क्वेश्चन लगा लिया तो वो बीच में रुक जाएगा, फिर आप जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। मैं इसको एज अ होल देख रहा हूँ क्वेश्चन को, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट होना जरूरी है। तो इसके लिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है जो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन होता है, जैसे इसमें दिया है 33 होल 1/3%, ये गिवन है। और ये लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट, तो आप इसको ऑन सेल भी कर सकते हैं। ऑन सेल कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लो। 33 3 जा 99 और 100, इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो, 100/3% ऑन कॉस्ट। और ये जो 100% है, आप इसको परसेंट को हटा भी तो सकते हो, कैसे, 100/3 इंटू 100, ये 100 कहाँ से आ गया, यहाँ से परसेंट हटा दिया, तो अब क्या है, ये ऑन कॉस्ट ही है अब भी। तो देखिए 100 से 100 कट हो गया, अब क्या बचा ये, अब बचा ये 1/3 ऑन कॉस्ट। तो जीपी क्या है, 1/3 ऑन कॉस्ट। अब इसका मुझे सेल पर करना है, तो सेल पर करने के लिए क्या करना होगा, इसका सेल पर करने के लिए हम इसको कर सकते हैं 1/4 ऑन सेल। अब आप देखिए यहाँ, देखिए अब की बार मैंने क्या किया है, अब की बार यहाँ पर मैंने 1/4 लिखा है सेल के लिए, और कॉस्ट पर क्या था, 1/3। तो अगर यहाँ कॉस्ट है तो 1/3, और अगर आपको इसको सेल का बनाना है प्रॉफिट, तो आप एक नीचे ज्यादा कर देते हैं, और अगर सेल से वापस कॉस्ट पर जाना है तो एक कम कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ देखेंगे किस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आता है। तो ये है आपका 1/4 इंटू ऑन सेल कहा है, तो सेल आपको मैंने अभी बताया था 60,000 ये और 40,000 ये दोनों ऐड होकर कितना आ गया, 1 लाख आ गया। तो 1 लाख को यहाँ लिख देते हैं भाई, आपकी जो भी सेल है। और जब आप इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000, 25,000। इट मीन्स आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25,000 का है। दूसरी बात, आपको दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट इजिकल टू, अगर सेल में से आप कम कर देते हैं कॉस्ट को, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट कितना है आपका, 25,000 लिख दो यहाँ। सेल कितनी है आपकी, 1 लाख लिख दो यहाँ, माइनस सीओजीएस कितना है, पता नहीं, ये आपको फाइंड करना है सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो आप गुड्स बेच रहे हैं उस उसकी कीमत कितनी है, वो होता है सीओजीएस। ठीक है, तो ये 1 लाख उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या बचेंगे, ये बचेंगे आपके 25,000 बचेंगे।
सॉरी 25,000 उधर जाकर माइनस होंगे तो क्या बचेंगे 75,000। तो कॉस्ट क्या हो गई है 75,000 आपकी कॉस्ट हो गई। सीओ जीएस कितना हो गया 75,000। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था उसने, अब हमारे पास देखो भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी है, हमारे पास सेल भी है, तो कॉस्ट भी निकल जाएगी हमारी। तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट भी आ गई हमारी। ठीक है, हमारे पास सेल कितनी है 1 लाख, प्रॉफिट कितना आया 25,000, कॉस्ट कितनी आई 75,000, तीनों चीज हो गई। अब हमें पूछ रहा है हमसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाइए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है 75,000 जो कि हमने अभी निकाला है, बराबर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 का आपको ओपनिंग स्टॉक है। परचेज कितना है क्वेश्चन में गिवन है कितना 70,000, ऐड कर दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं है ये निकालना है। तो क्या होगा देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे 90,000, ये उधर जाकर माइनस होंगे 75 में तो 15,000 बचे। क्या बचे आपके 15,000 बचे। ये 15,000 क्या है माइनस, माइनस जो 15,000 बची ये क्या है इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 15,000। तो आंसर क्या है आपका 15,000 होगा यहाँ पर। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। बहुत अच्छा, आपको ऑप्शन ही नहीं दिए, ये हमारी टीम ऐसे ही काम करती है देखो, ऑप्शन ही नहीं दिए। कोई नहीं, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं बट आपका क्या है यहाँ पर 15,000 इसका आंसर है। ऑप्शन तो आप 20 मान लो, 15 मान लो, 25 मान लो, कुछ भी मान लो, तो आप तो सही आंसर देखेंगे 15,000। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको इसे अच्छे से करना है। अरे ये तो आपने बताया ही नहीं, आपको तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा। लो आप इसको एक बार देख लीजिए ऊपर से भी, यहाँ देखिए अब आपको ये सही दिख जाएगा। देखिए ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 33 सही 1/3, मैंने इसको क्या बना लिया 100/3% में कॉस्ट पर, और फिर मैंने ये परसेंट से हटा लिया 1/3, तो ये 1/3 से 1/4 ऑन सेल कर दिया। तो अब देख लीजिए आपको आई होप अब सही से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कहा है आपसे विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, तो दिखावा पर प्रतिबंध जो कारण है, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, अपने बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट है या बिजनेस की जो कंडीशन है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ठीक है, पक्षपात करना। आप हमेशा आप जो अपने बिजनेस को अच्छा करके दिखाना चाहते हैं तो वो क्या है विंडो ड्रेसिंग। तो कह रहे हैं इसको दिखावे पर प्रतिबंध का कारण क्या है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस, या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, या कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, या एरियर ऑफ बुक अकाउंट्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया है, जितने भी आपके जितने भी आपके ये प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए जो विंडो ड्रेसिंग है जिसमें आपके सही आप सही चीज नहीं दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं कि डिस्क्लोज जो करो, आप सही सही चीजों को डिस्क्लोज करो। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बी। तो इसके बारे में विंडो ड्रेसिंग के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है आपको कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कि आपको किस तरह से चीजों को डिस्क्लोज करना है। आपको बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्लोज नहीं करना है, जो है बिजनेस की कंडीशन वो ही आपको शो करनी है। और ये यूजीसी नेट एग्जाम पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन सा होता है, मैंने आपको कल भी बताए थे कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं। रियल में जितने पर्सन में तो जितने भी पर्सन होते हैं वो आते हैं, रियल में एसेट आती हैं, और नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस या इनकम आती हैं। चेक करते हैं नॉमिनल कौन सा है। बैड डेब्ट रिकवरी के अकाउंट कह रहे हैं तो ये तो प्रॉफिट हो गया, और ये कह रहा बैंक अकाउंट ये तो रियल अकाउंट हो गया। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, ड्राइंग आपका पर्सनल है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये आपका पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन आपको देखना नॉमिनल, तो नॉमिनल क्या है आपका लॉस, नुकसान, क्या बैड डेफ्ट रिकवर्ड, ये लॉस जो था
अब लॉस नहीं रहा, रिकवरी हो गई, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट। तो लॉस हो या प्रॉफिट, ये जो अकाउंट होता है ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग से ट्रू कौन सा है, टैक्स प्लानिंग के बारे में कौन सा सही है। तो टैक्स प्लानिंग के बारे में देखें, इट फ्यूरिस्टिक इन इट्स अप्रोच, या इट हैज लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू टैक्स मैनेजमेंट, या द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इट आर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द शॉर्ट रन, या द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिड्यूस टू टैक्स एबिलिटी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। याद करने का क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब इसमें आपसे कूट पूछे हैं कि कूट कौन कौन से सही हैं। तो हम कूट बताएंगे इसमें कौन कौन से कूट सही हैं। कूट देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो ये थर्ड, ये सही नहीं है, इसका थोड़ी ये गलत हो गया। यहाँ पर जो है ये आपका, ये सही नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, वो हम यहाँ से चूज करेंगे। देखिए इसमें अगर देखें हम, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही था। ये जो होता है फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है, फ्यूचर पर ही, फ्यूचर के दृष्टिकोण से लगता है। टैक्स जो होता है फ्यूचर के दृष्टिकोण से लगता है, ये बिल्कुल बात सही है इसमें। और इसका आपका ये सेकंड सही नहीं है इसमें। और फोर्थ, फोर्थ भी सही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिड्यूस करना होता है टैक्स लाइबिलिटी को। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मीन आपका टैक्स कम होगा, लाइबिलिटी जो होंगी वो आपकी कम होंगी। तो सही आंसर जो होगा इसका वो सी होगा। क्वेश्चन आया हुआ है ये यूजीसी नेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी एंट्रीज आर देयर इन लेजर। तो लेजर में कितनी एंट्रीज होती है। एंट्रीज का मतलब ये है कि कॉलम कितनी होती है लेजर में। तो ये कॉलम की बात कर रहे हैं। तो लेजर मैंने कल भी आपको बताया था, लेजर में जो होती है आपकी 8 कॉलम होती है। 8 कैसे होती हैं, देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर डेबिट में देखें तो यहाँ पर होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तो 1 2 3 4 तो ये होगी, और यही रिपीट यहाँ होती है सेम नेम। तो 8 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आपको बताना है कि कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट, कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडजस्ट परचेज दी हुई है, सेल्स दी हुई है, फ्रेट और कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, और और ये जो दिया हुआ है फ्रेट एंड कार्टेज, ये आउटवार्ड पर है, मतलब सेल पर है। तो क्लोजिंग स्टिकर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बातें, स्टिकर नहीं होता कुछ, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो पूछा क्या है, ग्रोस प्रॉफिट बताना है। ठीक है, और आपको फिर एक कार्टेज ऑनवर्ड 5000। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, अगर हम यहाँ क्या बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एडजस्ट परचेज परचेज होती है उसको इधर दिखाते हैं, कितने की दी हुई है, 11 लाख की, इधर दिखाएंगे हम 11 लाख की। सेल, सेल कहाँ दिखाई जाती है, सेल इधर दिखाई जाती है 12,50,000। फ्रेट कैरेज पर, इनवर्ड पर 16,000, वो यहाँ दिखाया जाता है। और वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 14,000 इधर ही दिखाया जाता है डेबिट साइड में। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवार्ड 5,000, ये आउटवार्ड है, मतलब ये तो आपका जो आइटम है ये किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, क्योंकि ये सेल पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर आपका नोट है, एडजस्टेड परचेज, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको ही एडजस्ट करके दिखाया जाता है। इसलिए ना यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखना आपको, ना ही
आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। जब आपकी एडजस्टेड परचेज लिखी जाती है, तो उस टाइम आप ना इन सभी को अलग-अलग नहीं दिखाते हैं, ये सभी बस आप एडजस्टेड परचेज लिखते हैं, ना क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, ना ही ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं। और जो फ्रेट कार्टेज था ये आउटवार्ड, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये किस पर लगता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता, ये जो होता है डेबिट, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये यहाँ का आइटम नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब दोनों साइड का हमें टोटल कर लेना है। देखिए इधर 12,50,000 है, इधर का ऐड कर लेते हैं, कितना था? 1 लाख, सॉरी 11,14,000 ये है, और 16 ये, कितना हो गया? 14 और 16, 30 ये हो गया। तो 11,30,000 था। अब 12,50,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 11,30,000, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 20,000 ये, और 1 लाख ये। तो हमारे पास बचेगा 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा यहाँ? 1,20,000। ठीक है, तो सही आंसर आपका 1,20,000 हो जाएगा। आपने यहाँ क्या देखा कि यदि एडजस्टेड परचेज आती है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ना ही लेते हैं ओपनिंग स्टॉक को, और ना ही लेते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो आपका यूजर ग्रुप होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूजर होता है, उस ग्रुप को बताना है। क्या ओनर होता है बिजनेस का, या मैनेजर होता है बिजनेस का, या पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, या सभी होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? आंसर डी। देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को तो यूज सभी करते हैं, ओनर भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, और इन्वेस्टर भी करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, मालिक की समता का अभिप्राय किससे होता है? फिक्स एसेट माइनस फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको घुमाकर, सिंपल पूछा क्या है, बस आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल कितनी है। बस आपसे कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल कब आती है? अगर आप, कैपिटल कब आएगी? अगर आप टोटल एसेट में से जितनी आउटसाइड लाइबिलिटी है, टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी, तो आउट ये क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल आ जाता है। तो इसी से आप देख लीजिए सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आपसे सिंपल बैलेंस शीट की 3 पार्ट पूछे हैं, कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटी। कैपिटल निकालना है, टोटल एसेट भी आपको पता है, और लाइबिलिटी। बैलेंस शीट कैसी होती है? ये बैलेंस शीट होती है, इसमें क्या क्या लिखते हो? कैपिटल लिखते हो आप यहाँ पर इस साइड में लाइबिलिटी में, और यहाँ लिखते हो आप आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी, और इधर क्या लिखते हो? टोटल एसेट लिख देते हो। इनका सबका दोनों साइड का टोटल यहाँ बराबर होता है। मान लेते हैं इसका भी 1 लाख है, और इसका भी टोटल आपका 1 लाख है। तो एसेट 1 लाख है। आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, वो है आपकी 80,000। तो कैपिटल कितनी होगी? 20,000। तो यही ये था, तो सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन इनकम, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल कौन से अकाउंट पर एप्लीकेबल होता है? देखिए आपके पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आपके 3 अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल का तो रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और आपका रियल का क्या होता है? रियल में होता है, सॉरी, जो आपका पर्सनल का रूल है वो क्या है? पर्सनल का रूल वो है आपका, रिसीवर तो होता है डेबिट, और जो गिवर होता है वो होता है क्रेडिट। और रियल अकाउंट के क्या होते हैं रूल? उसका होता है वोट कम्स इन डेबिट और वोट गोज आउट क्रेडिट। और आपका नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको डेबिट, और जितने भी इनकम या प्रॉफिट होते हैं उनको क्रेडिट। तो यहाँ पूछा है आपके ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, तो ये किसका है आपका? नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल कहाँ है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ई होगा इसका सही आंसर है। ई क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजनामचे में खाने बनाए जाते हैं, रोजनामचा मतलब जर्नल। तो जर्नल को बना लेते हैं। जर्नल में क्या होता है? पहला होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका 11 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
रोकड़ बही का शेष दिखाता है, क्या दिखाता है रोकड़ बही का शेष? तो ये क्या दिखाएगा आपका? भाई आपका जो कैश अकाउंट है, वो क्या दिखाएगा आपको? यही तो बताएगा कि आपके पास टोटल पैसा कितना है। तो क्या दिखाएगा आपका? टोटल अवेलेबल कैश दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टीजीटी 2013 में। तो क्वेश्चन देखिए, जो पेपर आता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन ईज़ी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। इसलिए हमें सभी पढ़ाने होते हैं। तो इसका आंसर क्या था? सही डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 एंड 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड द 6,60,000। देखिए इसके जैसे मैंने क्वेश्चन अभी कराए थे। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आप इसको देख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप याद रखना। तब तक आप इसको खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। क्या कहा है 14 में? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे हैं इंक्रीज इन द लाइबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज। कह रहे हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट। अगर लाइबिलिटी, क्या करें, अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो इसको क्या क्रेडिट करते हैं? बिल्कुल हाँ। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज मतलब कम होती हैं, तो इसको डेबिट करते हैं। बात तो सही कह रहा है ये। 14 में बात तो ये ए ही सही कह रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं? नहीं, ये गलत है, डेबिट करते हैं। आगे कह रहा है इंक्रीज इन द कैपिटल, कैपिटल में इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं? नहीं, क्रेडिट करेंगे। अगर करें इंक्रीज होता है एक्सपेंसिस में तो उसको क्रेडिट करते हैं? ये भी गलत। तो ऑप्शन सही क्या था? ए। ये इंक्रीज डिक्रीज किसका है? मॉडर्न अप्रोच का रूल होते हैं डेबिट क्रेडिट के, आपके मॉडर्न अप्रोच से, कि किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर आपको पता है मॉडर्न अप्रोच, वरना किसी दिन इस पर ही हम आपको एक लेक्चर बना देंगे, आप इसको हमें लिख कर भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में आया हुआ है। कह रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग नॉमिनल अकाउंट होता है? नहीं, ये तो हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि हमारी ये एसेट अकाउंट है। कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉन पर्सनल अकाउंट। क्या ये पर्सनल अकाउंट नहीं होता? गलत बात, ये भी पर्सनल अकाउंट ही होता है। फिर कह रहे हैं एवरी डेबिट हैज द कोरस्पेंडिंग क्रेडिट। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं इनकम आर डेबिटेड, इनकम डेबिट होती है, बिल्कुल गलत बात है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 15 का ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसूली खाता, रिकवरी अकाउंट, ये क्या होगा? वसूली खाता टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका है आपका व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा या सस्पेंस अकाउंट होगा। देखिए रिकवरी अकाउंट, आपका जो रिकवरी करने का, वसूल करने का, पैसा वसूल हो रहा है जो डूब गया, तो उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। अभी आपसे पूछा भी था पीछे क्वेश्चन में इसी के जैसा एक क्वेश्चन। तो ये क्या होता है? रियल अकाउंट। ये होता है आपका रियल अकाउंट। क्या होता है ये आपका? रियल अकाउंट होता है आपका, क्योंकि वसूली मतलब आपका पैसा आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं मशीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग द सॉरी बाउट मशीन, मशीन अकाउंट इज इट्स जनरल अकाउंट। तो क्या होगा मशीन? जब आपने मशीन खरीदी तो आप जनरल एंट्री क्या बनाते हैं? आप जनरल एंट्री बनाते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। तो ये कह रहे हैं कि बताइए किसको आप अकाउंट को अकाउंट कैसा करेंगे आप? तो कह रहे हैं विल बी डेबिटेड। अरे बोट मशीन, मशीन अकाउंट इन जर्नल, जर्नल में क्या करोगे आप? मशीन को डेबिटेड करोगे, क्रेडिट करोगे, या डेबिट क्रेडिट दोनों करोगे? इसमें से कोई नहीं करोगे। तो सही आंसर क्या होगा? आप इसमें क्या करेंगे? आप इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि जब मशीन आती है, वोट कम्स इन डेबिट, तो मशीन आ रही है, एसेट आ रही है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैंक खाते का क्रेडिट सेट प्रदर्शित करता है। देखिए बैंक अकाउंट है हमारा, उसका क्रेडिट शेष है। तो ये क्या दिखाता है? पूंजी मतलब कैपिटल दिखा रहा है ये। एक दायित्व मतलब लाइबिलिटी दिखा रहा है। एक एसेट मतलब एसेट दिखा रहा है ये, या आपकी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका आपका बी, एक दायित्व दिखाता है क्रेडिट शेयर। देखो अगर डेबिट शेयर्स है हमारी एसेट का तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा पैसा है। और अगर क्रेडिट शेयर्स है तो इसका मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमारे ऊपर तगादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, करे अकाउंटिंग रिलेटेड टू द अमालगमेशन ऑफ द कंपनी इज डन। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो अमालगमेशन को करता है? अमालगेशन मतलब जब दो कंपनियां, दो फर्म एक जगह मिलती हैं तो उसको कौन करता है? वो करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
14। मैंने इसकी आपको लिस्ट दी थी कल की वीडियो में, आप उसको अगर याद करके आए हैं पूरी को, तो आप इसको आंसर को आपने सुनते ही कर दिया होगा कि AS14 क्या बताता है। और क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, और दूसरा इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने लिस्ट दी है, आप इसको पक्के से याद कर लें। हर साल इसके क्वेश्चन कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट से पहले हमने 13 भी छोड़ा था आपके लिए, आपने वो कर लिया होगा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस 13 को देखेंगे। कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो दिखाता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया। तो ये जो रिलेटेड होता है किससे होता है? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है कि इसको ये बनाना कैसे है। अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 पर मैंने आपको करने के लिए दिया था, अब मैं इसको करता हूं, आप इसको मैच करना, देखना कैसे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये है आपका 14, और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। देखिए, कह रहे कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। पहली बात तो ये देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है आपको? कह रहा है टोटल परचेज। टोटल परचेज मतलब आपने कितना माल खरीदा वो बता दिया आपको। और कह रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड, ये होती है आपकी परचेज रिटर्न। आपने जो खरीदा कितना वापस कर दिया? 20,000 रुपए का आपने वापस भी कर दिया। आपने खरीदा कितने का? 8 लाख का, 20,000 का वापस भी कर दिया, और कुछ और भी खर्च किया डायरेक्ट एक्सपेंसिस 60,000 का। उसके बाद जो भी गुड्स बना उसका 2/3 पार्ट कितने में बेच दिया? 610 में। तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ? तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे पहले कॉस्ट कितनी है, हमारा जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया। देखिए, हमने कितने का खरीदा था? हमने खरीदा था 8 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था। यहाँ तक बात क्लियर है? 8 लाख का खरीदा, इसमें से हमने माइनस 20,000 का वापस भेज दिया, हमें पसंद ही नहीं आया। ठीक है, तो कितने का खरीदा हमने? ये तो और माइनस हो जाएगा, कम हो गया। तो कितने का खरीदा रियल में हमने? 7,80,000 का। 60,000 रुपए इसमें हमने और खर्च कर दिए, तो माल बना कितने का हमारा? कितने का बनकर तैयार हुआ वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे? 8 लाख में से माइनस करेंगे आप, माइनस कर देंगे आप 20,000। ठीक है, और इसमें फिर ऐड कर देंगे आप 60,000। तो ये आपका आ जाएगा 8,40,000। तो 8,40,000 का आपका गुड्स बन गया। 8,40,000 का। अब वो कह रहे हैं जो आपने इसमें से सेल किया है ना, वो सारा नहीं किया। आपने जो सेल किया है इसका 2/3 किया है, तो इसका 2/3 करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2,08,000 और 30, 2,80,000। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28 टू जा 56। तो ये आ जाएगा आपका 5,60,000। अब आपने 5,000 60,000 की चीज को कितने में बेच दिया? 6/10 में। ठीक है, कोई चीज आपकी ये समझ लिए बनी कितने की थी? 5,60,000 की। 5,60,000 की चीज कितने में बेच दी? 6/10 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो आप? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो भी सेल दी होती है, उस सेल में से कॉस्ट कम कर देते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ सेल कितनी दी हुई है? 6,10,000, और इसमें से माइनस कर दो कितने का बना था ये माल? 5,60,000 का। तो माइनस कर दोगे अगर इसमें से, तो आपका क्या आ जाएगा? क्या करना है? 5,60,000 आपको माइनस करना है। 5,60,000, तो कितना आ जाएगा? करिए जल्दी से, करके बताइए क्या आ गया आपका। किसमें से क्या करना है? 6,10,000 में से माइनस करना है 5,60,000।
तो सिंपल है, ये क्या आ जाएगा आपका 50,000। इट मीन्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिसने ये किया था वो बहुत ही अच्छा है, जिसने नहीं किया उसको ध्यान देने की जरूरत है। हमने जो पहले क्वेश्चन कराए थे उनको भी। तो देखिए क्वेश्चन ये काफी अच्छा था। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।